Hello dear students, you are watching me and today I am teaching you transformation of sentences. Transformation of sentences जो है आपके ये पार्ट 2 है। पहले आप लोगों ने पार्ट 1 देख चुके हैं और आज आप देखेंगे पार्ट 2। तो चलिए आइए देखते हैं, ये आपका पार्ट 2 है जो कि पहले वाले में आप लोगों ने देखा हाउ टू रिमूवल ऑफ टू। ये भी आपका वही है, इसमें भी टू जो है आपका रिमूव किया जाएगा, बट इसमें कुछ और भी रूल्स हैं। जैसे कि पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि फर्स्ट रूल था और इसमें 4 से लेके 5 तक रूल्स दिए गए हैं। इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज करेंगे। चलिए देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, और ये वाक्यों का परिवर्तन है। ये क्लास 11th एंड 12 के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है और क्लास 11th और 12 के लिए ही है। बाकी आप ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इसे वॉच कर सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 में आप लोगों को बताया गया है, यदि टू के पश्चात, ये जो टू है आपका, इसके पश्चात यदि इंफिनिटिव निगेटिव हो तो ट्रांसफॉर्म करते समय नॉट का प्रयोग नहीं करते। मतलब कहा गया है कि यदि आप लोगों को ये जो टू के पश्चात अगर टू दिया हुआ है और इसके बाद जो इंफिनिटिव टू है वो आपका निगेटिव फॉर्म में आता है, तो इसके साथ हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए आइए एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसमें एग्जांपल्स में है आपका एज ही इज टू इंटेलिजेंट, ही इज टू इंटेलिजेंट नॉट टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा है ये जो टू है, टू के बाद आपका क्या है, आपका इंफिनिटिव के पश्चात इंफिनिटिव जो निगेटिव में है। तो टू के बाद देखिए इंटेलिजेंट रखा है, जो इंटेलिजेंट आपका एडवर्ब है, और इसके बाद देखिए नॉट टू लगा है। क्या लगा है? नॉट टू। और नॉट टू, यही बात यहाँ पर कही गई, अगर नॉट टू लगा हुआ है तो इसमें क्या करेंगे, इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे ट्रांसफॉर्म करते समय। सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। चलिए इसे बनाते हैं। ही को हम ही में चेंज कर, ही का ही रहेगा, और इज जो हेल्पिंग वर्ब है इज रहेगी। टू को हमने शो में चेंज किया और इंटेलिजेंट का इंटेलिजेंट, और जो नॉट टू रखा है तो टू के स्थान पर हम दैट का यूज करते थे वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पर जो नॉट लगा हुआ है इसे हम नहीं लगाएंगे। बाकी का आपका सिंपल सेंटेंस आगे बन जाता है, सब्जेक्ट आपका ही है तो इसी के अनुसार यहाँ पर ही लगाएंगे, और आगे जैसे कैन नॉट, कैन, कुड, इट लगाते थे वैसे इसमें भी लगाएंगे, बट नॉट का यूज नहीं होगा। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ही इज सॉल्व, देखिए सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स वही लिखा है, ही कैन सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। इज इट क्लियर दैट? सो नेक्स्ट रूल्स देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा है रूल्स नंबर 3। रूल्स नंबर 3 में आप देखते हैं, यदि वाक्य का सब्जेक्ट निर्जीव अर्थात इट हो तो, देखिए कुछ सब्जेक्ट से जो इट से स्टार्ट होते हैं सेंटेंसेस वो क्या होते हैं, आपके निर्जीव वस्तुओं के साथ ही इट का यूज किया जाता है। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें इंटरचेंज जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ को ट्रांसफॉर्म किया जाता है किसी भी सेंटेंस को, तो इसके चेंज करने के लिए फॉर मी अगर दिया हुआ है उसके बीच में तो आई में चेंज करेंगे, फॉर हिम दिया हुआ है तो इसे ही में चेंज करेंगे, अगर फॉर अस दिया हुआ है तो फॉर अस को वी में चेंज करेंगे, अगर फॉर देम दिया है तो इसको दे में बदलेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि किसको, अगर वर्ड आपका फॉर मी हो तो आई में चेंज करेंगे, फॉर हिम हो तो ही में चेंज करेंगे, अगर फॉर अस हो तो वी में चेंज करेंगे, फॉर देम हो तो इसे दे में चेंज करेंगे। चलिए एक एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका। द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम। अब यहाँ पर जो रूल्स दिया गया है, देखिए यहाँ पर लिखा है फॉर मी, यहाँ पर फॉर मी आपका मिल रहा है, जो फॉर मी मिल रहा है इसी को हमने क्या किया है, इसको आई में चेंज किया गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। द ट्री, तो द ट्री, इज मीन्स इज, इसके बाद टू को चेंज किया गया है सो में, और इसके बाद जो हाई आपके एडजेक्टिव है तो हाई का हाई रख दिया गया। फॉर मी को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टू, जो ये टू लगा है आपका ये इंफिनिटिव है, इसको हमने दैट में चेंज किया। जो फॉर मी है तो फॉर मी के अनुसार ही यहाँ पर सब्जेक्ट हमने आई लगाया। अब यहाँ पर पहले जो वाले सेंटेंस थे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट देखा जाता था वो फर्स्ट पर्सन के अनुसार देखा जाता था। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जो फॉर मी, फॉर अस, फॉर देम, फॉर ये वर्ड्स जो लिखे होंगे इनके अनुसार यहाँ पर सब्जेक्ट बनाया जाएगा। फॉर मी के अनुसार यहाँ पर आई लगा और बाकी का आगे
कैन लगा और यहाँ पर फिर कैन नॉट कुड नॉट का यूज जो होता था वैसे इसमें यूज होगा आई कैन नॉट, और क्लाइंब है तो क्लाइंब। इज इट क्लियर दैट? आगे चलते हैं, देखते हैं जो फोर्थ रूल्स है वो आपका कुछ वाक्यों में इंफिनिटिव के स्थान पर फॉर प्लस नाउन भी आता है। कुछ ऐसे इंफिनिटिव होते हैं, इंफिनिटिव के स्थान पर मतलब इंफिनिटिव आपका जो टू है उसके स्थान पर हम फॉर का अगर यूज किया गया है और प्लस नाउन भी आता है तो इसमें फॉर के पश्चात किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। ये बात हमेशा याद रखना, अगर किसी इंफिनिटिव की जगह पर फॉर का यूज हुआ हो और फॉर के बाद प्लस नाउन रखा हो तो वहां पर हम बाद में उसके नाउन के बाद में आप वर्ब का यूज नहीं कर सकते। चलिए एक एग्जांपल्स देख लेते हैं। हिज सारो इज टू डीप फॉर टीयर्स। टीयर्स मीन्स आंसू होते हैं। देखिए हिज सारो कहा गया उसका दुख, इज है, टू को हमने सो में चेंज किया है, टू को सो में चेंज किया गया। डीप आपकी एडजेक्टिव है, डीप मतलब गहराई, तो डीप को डीप में रखा गया फॉर की जगह पर। पहले यहाँ पर टू होता था तो टू के स्थान पर दैट का यूज होता था, बट यहाँ पर इन्फिनिटिव की जगह पर यहाँ पर फॉर रखा हुआ तो फॉर के स्थान पर दैट का यूज हुआ है। बाकी का आगे सेंटेंस आप जो बनाते हैं तो ही आपका हिज सारो है मतलब उसका दुख, तो यहाँ पर पर्सन है आपका, किसी व्यक्ति की पहचान मिल रही, तो हिज सारो मतलब यहाँ पर बनाएंगे ही कैन नॉट, जैसे ही कैन नॉट कुड नॉट इटीसी लगाते थे वैसे यहाँ भी लगाएंगे ही कैन नॉट। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स अपने आप से ऐड किए गए हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। एक्सप्रेस इट इन, ये शब्द भी इस वाले सेंटेंस में आप याद रखेंगे कि अगर फॉर का यूज हुआ हो इंफिनिटिव के स्थान पर तो वहां पर ही कैन नॉट एंड एक्सप्रेस इट इन। बाकी आपका टीयर्स है तो वही टीयर्स लिख दिया गया है, फुल स्टॉप। इज इट क्लियर दैट? समझ में आ रहा है? तो आगे चलते हैं। अब ये फोर्थ नंबर रूल्स तक आपका हो गया है। अब देख लेते हैं आपका रूल्स नंबर 5। रूल्स नंबर 5 में देखते हैं कि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो, यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो परंतु इंफिनिटिव टू ना हो। अब देखिए जो टू है TOO, इसके पश्चात अगर आपका एडजेक्टिव मिल रहा है और एडजेक्टिव के पश्चात आपका टू जो है इंफिनिटिव अगर ये ना लगा हो तो इसके स्थान पर, टू के स्थान पर क्या करेंगे, एक्सटर्नली में चेंज करेंगे या फिर ओवर में चेंज करेंगे या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में चेंज करेंगे। इन तीनों में से किसी को भी टू में चेंज कर सकते हैं। कब चेंज करेंगे? यदि टू के पश्चात आपका एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो और इंफिनिटिव का प्रयोग ना हुआ हो, इंफिनिटिव टू का प्रयोग ना हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंसों में क्या करेंगे, इस TOO को हम एक्सटर्नली या ओवर या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट में चेंज कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका। देखिए रखा हुआ है टू ईगर फॉर प्राइज। देखिए यहां पर देख रहे हैं कि ही इज टू, ये टू है आपका, टू के बाद फिर सीधे ये ईगर जो है आपका, ईगर में मिल रहा है, एडजेक्टिव मिल रहा है, एडजेक्टिव के बाद फॉर दिया गया है बट यहां पर इंफिनिटिव टू नहीं दिया गया है। इस कारण से यहां पर कैसे चेंज करेंगे, ही इज। अब टू को हमने ओवर में चेंज किया, ओवर के स्थान पर आप यहां पर एक्सटर्नली भी रख सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी रख सकते हैं। तो ही इज ओवर ईगर फॉर प्राइज। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस भी हम देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं कि इसी प्रकार से आगे भी दिया हुआ है। यहां पर देख रहे हैं कि आप नीचे इसके रूल्स नंबर 5 में भी दिया गया है, आपका नीचे देख लेते हैं। यहां पर he is to eager for prize, eager for prize तो टू के स्थान पर ओवर दिया गया है, he is over eager for prize। दूसरा सेंटेंस है the weather is to hot आपकी एडजेक्टिव है, तो यहां पर the weather के स्थान पर the weather is का is लगाएंगे, टू के स्थान पर हमने एक्सटर्नली लगाया है या फिर यहां ओवर भी लगा सकते हैं या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी लगा सकते हैं, एक्सटर्नली हॉट, फुल स्टॉप। तो आशा करते हैं कि ये सारे सेंटेंसेस
कि जो ट्रांसफॉर्मेशन इंटरचेंज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन है आपके, ये दूसरा पार्ट था, सेकंड पार्ट था। इसको बेहतरीन तरीके से आप इन रूल्स को पढ़िए, एग्जांपल्स को समझिए, इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 1 बाय 1 करके सॉल्व कीजिए। इज इट क्लियर दैट? और जो ना समझ में आया हो, आस्क मी एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कमेंट कीजिए और इसमें पूछिए कि आपको क्या समझ में नहीं आया। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और आप लोगों को आज रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में आप लोगों को, सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।